देव सवितर्दुरितानि हरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो पिछली कक्षा में हमारा क्या विषय चल रहा था? हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या परिभाषा है हेत्वाभास की? वादी और प्रतिवादी दोनों अपना पक्ष रखते हैं और हेतु देते हैं। वो हेतु वास्तव में होता नहीं, लेकिन हेतु जैसा लगता है। व्याप्ति भी नहीं होती। हेत्वाभास के कितने प्रकार हैं? पांच। नाम कौन बताएगा? पहला स्वविचार अनेकांतिक, दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा प्रकरण सम, चौथा साध्य सम और पांचवा कालातीत हेत्वाभास। बहुत बढ़िया। तो 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। नाम अभी शशांक जी ने बताए। सबसे पहला कौन सा था? सव्यभिचार। सव्यभिचार हेत्वाभास, उसका दूसरा नाम है अनेकांतिक हेत्वाभास। इसकी परिभाषा कौन बताएगा? जो हेतु एक पक्ष में स्थिर नहीं रहता लेकिन अनेक पक्षों में जाता है, वो सव्यभिचार हेत्वाभास। हाँ, बहुत बढ़िया। कोई उदाहरण देंगे? हाँ जी। उदाहरण सोचिए महेंद्र भाई, कोई उदाहरण? जैसे यह गाय सींग वाली होने से, लेकिन सींग वाले तो और भी प्राणी होते हैं, इसलिए ये अनेकांतिक हेत्वाभास। बहुत बढ़िया। कोई और? ये नदी है, इसमें पानी। ये नदी है क्योंकि हेतु है, इसमें पानी है। हाँ, पानी तो अनेक में होता है, तालाब में भी होता है, समुद्र में भी होता है। जग में पानी देख करके बच्चा बोलेगा ये नदी है, क्योंकि जग में भी पानी होता है। सही है। लेकावाड़ा गांव है, उसमें एक मंदिर है जहाँ ध्वजा है। तो ये भी ध्वजा तो 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन उन विशेष धर्म दिखाना पड़ेगा, तभी ये दोनों पक्षों में जाता है। इसकी भाषा थोड़ी बदलेंगे। लेकावाड़ा में एक मंदिर है क्योंकि, वहां पे हम क्योंकि बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पहले सेंटेंस आपका वाक्य था। हाँ, क्योंकि वहाँ ध्वजा फरकती है, तो ये भी आभास होता है, तो आभास है। व्यभिचार दोनों पक्ष में जाए तो विशेष गुण बताना पड़ेगा कि ये इस कलर का जिसमें ओम लिखा है। ओम लिखा है। ओम तो किसी संस्था पे भी लगा सकते हैं, ध्वजा पर। हाँ, उसका हमें और विशेष बताना पड़ेगा। वहां पे मूर्ति रखी गई है, आरती होती है, आदि आदि। ध्वजा है, अनेक लोग वहां पे आते हैं, क्योंकि मूर्ति है वो हम घर में भी रख सकते हैं, पर घर मंदिर नहीं कहलाता। पूजा में भी करते हैं, लेकिन वहां पे वो मंदिर हम उसको नहीं कह सकते। तो अनेक लोग वहां पर पूजा करने आते हैं। ये एक विशेष बात होगी। बढ़िया। अगला हेत्वाभास कौन सा था? विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास। क्या अर्थ है विरुद्ध हेत्वाभास का? एक व्यक्ति अपना सिद्धांत स्थापित करता है, उसका हेतु भी देता है, और बाद में दूसरा हेतु सिद्धांत स्थापित करता है और उसका हेतु भी देता है, लेकिन वो दूसरे वाला सिद्धांत का हेतु वो पहले वाले से कट जाता है। हाँ, पहले वाले को काट देता है। स्वयं खंडन करना। हाँ, उदाहरण कोई इसका? जैसे ईश्वर न्यायकारी। हाँ,
और तो दूसरी बात कहते हैं कि ईश्वर कर्मों का फल माफ कर, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं तो ईश्वर पाप माफ कर देता है। हाँ, तो ये अपनी बात का खंडन करना हुआ। एक बार प्रवचन में बाबा जी ने कहा कि ईश्वर न्यायकारी है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देंगे। फिर बाबा में आकर के बोलने लगे कि तुम्हें अगर अपने कर्मों के फल से बचना है तो जाके गंगा में स्नान करके आ जाओ, फलानी तिथि पे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, वहां जाकर के जब स्नान करोगे तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये है विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है, इतने में कोई शंका है किसी को? कृष्ण जी का ऐसा उदाहरण दे सकते हैं हम कि कृष्ण जी एक योगी पुरुष थे और कृष्ण जी गोपियों के साथ राज रचाने वाले थे, राज रचाते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जब आप कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उन्होंने जब पालन किया, ब्रह्म करता है पर पे ध्यान नहीं देता, तो ये विरुद्ध प्रभास हो गया। तो कोई अभी तक इतनी इसमें कोई शंका है किसको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला तीसरा हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास। तो पुस्तक देखिए, पृष्ठ संख्या 63 पे है। आचार्य जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है आचार्य जी। हाँ, आज मुझे लग रहा है या तो मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, कुछ मुझे आपकी आ रही है तो हो सकता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अभी आ रही है आवाज? आ रही माता जी? आती है लेकिन वो बादल के कारण स्पष्ट नहीं आएगी। हाँ, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, फिर अगली बार इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मेरा नेटवर्क एकदम ही चला गया था। चलिए, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, ठीक, चलिए पृष्ठ संख्या 63 देखिए। प्रकरण सम हेत्वाभास की परिभाषा। जहां से प्रकरण प्रारंभ हुआ था, तो जब हम वाद करते हैं तो प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रतिज्ञा। हाँ, तो हमारा जो प्रकरण है वो प्रतिज्ञा से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जहां से प्रकरण प्रारंभ हुआ था, हमने अपना जो सिद्धांत रखा था, प्रतिज्ञा से प्रकरण वाद प्रारंभ हुआ था। शब्द अनित्य है, प्रकरण का प्रारंभ हुआ। उसी प्रतिज्ञा को ही घुमा फिर कर हेतु के रूप में प्रस्तुत कर देना प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहलाता है। देखिए, वापस से हम थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज करेंगे। प्रतिज्ञा में कितने धर्मी थे? प्रतिज्ञा में एक धर्म होता है। हाँ, एक धर्म था, उसका एक धर्मी सिद्ध था, धर्म हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब इस धर्मी के धर्म को जो हमें सिद्ध करना है, उसके लिए हमने हेतु लिया। हेतु में क्या हम कोई नया धर्म लिया या प्रतिज्ञा वाले धर्म को ही बोल दिया? नया धर्म लिया। नया धर्म लिया था, है ना? हेतु में हमने एक नया धर्म लिया था। हमने कहा शब्द अनित्य है। हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो वहां पे प्रतिज्ञा में धर्म था अनित्यता, हेतु में धर्म लिया उत्पत्ति। तो दो अलग अलग धर्म हमने एक ही धर्मी के बताए। ठीक है, तो जब हम एक ही धर्मी के दो अलग अलग धर्म लेंगे, तब तो हमारा वो प्रतिज्ञा और हेतु ठीक बैठने के चांसेस हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो धर्म
हमने प्रतिज्ञा में बताया शब्द अनित्य है। ये जो अनित्य धर्म है इसी को ही घुमा करके हम हेतु में बोल देते हैं। हम वहां पे हेतु में कोई नया धर्म नहीं लेते। जैसे उत्पत्ति एक नया धर्म है, लेकिन हम कोई नया धर्म नहीं लेंगे, इसी धर्म को घुमा करके हम हेतु में बोल देंगे। शब्द अनित्य है, हेतु उसमें नित्यता न दिखने से, ठीक है, उसमें नित्यता न दिखने से। अब ये जो हेतु है, क्या हमने इसमें कोई नया धर्म बताया? नहीं, वो पर्याय नहीं बताया, बताया। पर्याय दूसरा शब्द। हाँ, हमने कोई नया धर्म नहीं बताया, हमने वही अनित्यता को ही न करके लगा दिया, नित्यता नहीं है। जबकि नियम क्या कहता है? आपको हेतु में एक नया धर्म लेकर के आना है, जिसके आधार पे आपका प्रतिज्ञा वाला धर्म सिद्ध हो सके। हेतु में आपको एक ऐसा धर्म लेके आना है जिसके आधार पे आपका प्रतिज्ञा वाला धर्म सिद्ध हो सके। तो यहाँ पे कोई नया धर्म हम नहीं लेके आए, हमने प्रतिज्ञा वाले धर्म को ही रिपीट कर दिया, घुमा करके प्रस्तुत कर दिया। एक बच्चे से पूछा, तुम स्कूल लेट क्यों आए? उसने कहा, मैं जल्दी नहीं आ सका। मैं जल्दी नहीं आ सका। तो तुम जल्दी नहीं आ सके, यही बात तो हम कह रहे हैं, हम कुछ अलग बात तो नहीं कह रहे ना, या तुमने कोई नई बात नहीं बताई। तुमने तो जो हमने पूछा उसी को घुमा करके कह दिया। एक्टिव एक ने पैसिव कहा, जैसा। हाँ, बस वो एक्टिव पैसिव जैसा हो गया। मुझसे जल्दी नहीं आया गया, तुम देर से क्यों आए? मुझसे जल्दी नहीं आया गया। तो उसी बात को घुमा करके हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये कौन सा हेत्वाभास है? ये है प्रकरण सम हेत्वाभास। प्रकरण अर्थात प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के समान ही हेतु दे देना। जो बात आपने प्रतिज्ञा में कही उसी को थोड़ा सा घुमा करके आपने हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पुस्तक में देखते हैं पहला उदाहरण। वादी का कथन है शब्द अनित्य है। हेतु क्या दिया? इसमें नित्यता धर्म उपलब्ध न होने से। प्रतिज्ञा क्या की? शब्द अनित्य है। और हेतु क्या दिया? इसमें नित्यता धर्म न उपलब्ध होने से। जिस जिस वस्तु में नित्यता धर्म उपलब्ध नहीं होता वह वस्तु अनित्य देखी जाती है। जैसे घड़ा, जहां जहां नित्यता नहीं होगी वो अनित्य होगा, जैसे कि घड़ा। प्रतिवादी का क्या कथन है? शब्द नित्य है। प्रतिवादी उल्टा पक्ष रखेगा ना, शब्द नित्य है। हेतु इसमें अनित्यता धर्म ना उपलब्ध होने से, इसमें अनित्यता धर्म नहीं है। जिस जिस वस्तु में अनित्यता धर्म उपलब्ध नहीं होता वह वस्तु नित्य देखी जाती है, जैसे आकाश आदि। अब समीक्षा करेंगे। प्रकरण सम हेत्वाभास में वादी और प्रतिवादी ने जो प्रतिज्ञा की थी, एक ने कहा था शब्द नित्य है, एक ने कहा था शब्द अनित्य है। उन दोनों ने ही उसी प्रतिज्ञा को घुमा फिराकर हेतु बना दिया। दोनों ने क्या किया? एक ने अनित्य को नित्यता न होना बोल दिया, एक ने नित्य को अनित्यता न होना बोल दिया। कोई विशेष नया धर्म लेकर के नहीं आए, उन्हीं में बस शब्दों का थोड़ा हेर फेर कर दिया। प्रतिज्ञा से अलग कोई विशेष हेतु नहीं दिया। हमको ये जो धर्म वाली बात है ना, ये हमें अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखनी है कि हेतु में एक नया ही धर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे विशेष हेतु का अर्थ है कि कोई विशेष धर्म यहाँ पे नया नहीं बताया गया। इससे कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। इससे तो हर कोई कुछ ना कुछ बना लेगा, कोई भी प्रतिज्ञा करके अपना हेतु प्रस्तुत कर सकता है और प्रकरण की समाप्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ पे प्रकरण भी आगे चलता रहेगा। इसलिए यह प्रकरण सम हेत्वाभास है। स्पष्ट हो गया? ईश्वर अवतार लेते हैं क्योंकि वो शरीर धारण कर लेते हैं। ये क्या है? ये है प्रकरण सम हेत्वाभास।
ईश्वर का अवतार लेने का अर्थ क्या है? शरीर धारण करना ही है ना। कुछ विशेष हेतु तो आपने दिया नहीं। ये हो जाएगा प्रकरण सम हेत्वाभास। अब दूसरा उदाहरण देखिए। वादी का कथन ईश्वर सर्वव्यापक है। प्रतिज्ञा क्या की? ईश्वर कैसे हैं? सर्वव्यापक हैं। हेतु क्या दिया? इसमें एक पिता धर्म उपलब्ध ना होने से, क्योंकि वे एक देश में नहीं रह सकते, इसलिए वो सर्वव्यापक है। अब एक कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी जो उसको लगेगा ये बात तो सही है, लेकिन न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो सही नहीं है। क्यों? एक देशी और सर्वव्यापक एक दूसरे के विरोधी तो हैं। सर्वव्यापक है क्योंकि एक देशी नहीं है, बस आपने उसको उल्टा करके उसका ऑपोजिट शब्द लेकर के बोल दिया। आपने कोई विशेष हेतु वहां पर नहीं दिया। जिस जिस वस्तु में एक देशीता धर्म नहीं होता वह वस्तु सर्वव्यापक देखी जाती है। व्याप्ति भी बढ़िया बना दी, व्याप्ति भी कहीं कटती हुई नहीं दिखती है। जैसे आकाश में वहां पे उदाहरण दे दिया। अब प्रतिवादी क्या कहेगा? ईश्वर एक देशी है, एक ही स्थान पे रहता है, इसमें सर्वव्यापकता धर्म उपलब्ध ना होने से, तो उसी धर्म को, व्यापकता धर्म को ही यहाँ पे रिपीट कर दिया हेतु में। कोई नया धर्म यहाँ पर नहीं बताया। जिस जिस वस्तु में सर्वव्यापकता धर्म उपलब्ध नहीं होता वह वस्तु एक देशी देखी जाती है। जैसे वृक्ष आदि। वृक्ष कैसे हैं? उनमें सर्वव्यापकता धर्म नहीं है, वृक्ष एक ही स्थान पे रहते हैं, तो इसलिए उदाहरण भी सही दे दिया। अच्छा, इसका सही क्या बनेगा? ईश्वर सर्वव्यापक है, इसका सही हेतु क्या होना चाहिए? कर्मों का कर्ता होने से। हाँ, कर्मों का कर्ता होने से, जहां जहां कर्म होते हैं या क्रिया होती है वहां वहां उसका कर्ता उपस्थित होता है। ठीक है, जहां जहां होती है वहां वहां उसका कर्ता उपस्थित होता है। उदाहरण, ड्राइवर का कार में क्या हो रही है, ड्राइवर उसके अंदर उपस्थित होगा ही। तो जैसे ड्राइवर पर वैसे ही ईश्वर भी कर्मों का कर्ता है, इसलिए कर्मों का कर्ता होने से ईश्वर सर्वव्यापक है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। कथन गृह आश्रम में दुख अधिक है। प्रतिज्ञा क्या है कि गृह आश्रम में दुख अधिक है। हेतु क्या दिया? सुख कम होने से। वहां पे सुख कम होता है, जहां जहां सुख कम होता है वहां वहां दुख होता है। जैसे कि हॉस्पिटल मृत्यु होने पर, उसी बात को बस उल्टा करके बोल दिया कि गृहस्थ आश्रम में बहुत दुख है। क्यों दुख है वो बताओ ना। वहां राग द्वेष है, छीना झपटी है, लालच है, क्रोध है, आदि आदि है, इसलिए वहां पे दुख है। ये नहीं है क्योंकि वहां पे सुख कम है। सुख कम है ये तो हमारी प्रतिज्ञा ही है। दुख अधिक है तो अर्थापत्ति हो गई कि सुख कम है, तो ये तो आपने केवल अर्थापत्ति कर दी, आपने कोई विशेष हेतु वहां पर नहीं दिया। प्रतिवादी ने क्या कहा? गृहस्थ आश्रम में सुख अधिक है, दुख कम होने से। प्रतिवादी ने सुख अधिक है, क्यों? क्योंकि वहां दुख कम है। जहां जहां दुख कम होता है वहां वहां सुख अधिक होता है। जैसे विवाह के उत्सव में, दुख कम होता है, सुख अधिक होता है। नए नए कपड़े पहन के जाओ, अच्छा भोजन करो, तो वहां पे सुख अधिक मिलता है। ये जो है इसे कहते हैं प्रकरण सम। अब ये पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, हम पीछे पंचव्य बना रहे थे तो आप जो हेतु देते थे कई बार उसमें प्रकरण हेत्वाभास हुआ करता था कि ईश्वर न्यायकारी है क्योंकि वो कर्मों का फल देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये कोई आपने नया हेतु नहीं दिया, आपने न्यायकारी की ही परिभाषा बता दी। ठीक है, स्पष्ट है? कोई इसमें संशय है?
कोई उदाहरण बनाएंगे इसका? जी हरेश भाई। अनम्यूट करिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रकरण सम हेत्वाभास का कोई उदाहरण बनाएंगे? जो प्रतिज्ञा है उसी को ही घुमा के हेतु बना देना है। कुछ बनाइए इस पर। ईश्वर निराकार है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए। हाँ, ईश्वर निराकार है क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है। क्या हो गया? ये हो गया प्रकरण सम जो निराकार होता है कोई आकार नहीं होता। जैसे आकाश, आकाश समान ही ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसलिए ईश्वर निराकार है। होने से पंचावय बन गया। ठीक है, ये सही पंचावय नहीं। आकार ही तो हमने धर्म लिया था, प्रतिष्ठा का धर्म और हेतु का धर्म दोनों ही आकार वाला ही है। तो इसलिए ये कौन सा हेत्वाभास हो गया? हो गया प्रकरण सम हेत्वाभास। ठीक है, कोई और उदाहरण? आम पीला है क्योंकि वो पका हुआ है। ये प्रकरण सम बनेगा? पीला है तभी तो वो पका हुआ है। आम पीला है क्योंकि वो पका हुआ है, पकने पे ही पीला होगा ना। ये तो सही बैठा है। हम जैसे घर में कहते हैं देखो आम पीला है, तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ ये पका हुआ है। तो ये आम प्रकरण पीला सम है नहीं होगा क्योंकि ये नहीं, पकने पीलेपन का हेतु क्या है? पकना। पकना। ना, पकनेपन का कारण क्या है? सॉरी, पीलेपन का कारण है पकना। तो ये प्रकरण सम नहीं हुआ आचार्य जी। वापस से आपकी प्रतिज्ञा की थी आम पीला है जी, है ना? आम पीला है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद आचार्य जी को। गांधीनगर में पानी भर गया क्योंकि पानी अधिक था। पानी अधिक होने से वो कोई कारण नहीं है, प्रक्रम सम लगता है। वही बात, पानी ज्यादा भर गया, पानी अधिक, क्योंकि पानी अधिक था। बरसात अधिक हुई, पानी हाँ, भर गया क्योंकि बरसात अधिक हुई, ऐसा भी। हाँ वो बताना चाहिए, लेकिन पानी अधिक था वो मैंने बताया, प्रकरण समान बताया। कारण वह बताना चाहिए कि अधिक वर्षा गांधीनगर में होने से अंडरग्राउंड भी पानी, ब्रिज जो भर गया, तो वास्तव में पानी अधिक होने से पानी अधिक भर गया, ऐसा बोला। मतलब प्रकरण जैसा लगा, प्रकरण सम। जयबेन जी नेटवर्क से कट गए लगते हैं। हाँ, वो लेफ्ट हो गए, उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। अब अभी ज्वाइन हुए हैं। वहाँ प्रॉब्लम होता ही है हरमतिया में।
नेटवर्क नहीं है ऐसा लिखा हुआ आया मैसेज। जिसके पास पुस्तक हो अपने ही दौरान कराइए। पुस्तक सभी के पास है। अच्छा, तो रिपीटेशन हो जाएगा। और भी आप सोचिए। मेरा वजन बढ़ गया क्योंकि मेरी थिकनेस ज्यादा है। वही बात हुई। ये हाँ, ज्वाइंट हो गए, आ गए। हाँ। जया बहन जी आ गए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही। हाँ, तो माता जी ने कहा था आम पी है क्यों पक गया है। माता जी यही है? योगेश्वरी माता जी, इसका तो ऐसा होता होगा ने। हाँ मेरी आवाज आ रही ना, तो मैं इसको हाँ जी आ रही है। आ रही। हाँ हाँ, देखिए पीलापन और पकना ये एक ही धर्म है या अलग अलग है? अलग अलग धर्म है। अलग अलग है ना। तो एक हाँ, अलग हमारा अलग। प्रतिज्ञा में हो गया और एक धर्म हमारा हेतु प्रकरण कि नया धर्म नहीं लेके आए थे। प्रकरण में हमने उसी बात को उल्टा करके बोल दिया था। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग धर्म हो गए, इसलिए ये प्रकरण सम हेतुभास नहीं बन पाएगा। माता जी स्पष्ट हुआ? ठीक ठीक। आम पका है क्योंकि कच्चा नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना इसमें तो। हाँ ऐसा हाँ हाँ, आम पका है क्योंकि कच्चा नहीं है, ये हो जाएगा। हाँ हाँ। घरों में अधिकतर यही होता है ना, माँ बोलती है देखो आम पक गया है, इसके अब अंदर अभी कच्चापन नहीं है। फिर से मेरा पक गया। आम पका है क्योंकि वो पिलपिला हो गया है, पिलपिला हो गया है, ऐसा भी बोल दे, वो नरम हो गया है। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन आवाज में आपके वो जैसा एक डिस्टर्बेंस बहुत आ हो ना, इस तरह का कट के आ रही है, शब्द कट मेरे हो रहा है। किसका भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी दिख नहीं रहा है मुझे और मेरा ऐसा बता। वो लड़का होशियार है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना। वो लड़का होशियार है क्योंकि हर एक विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता है। नहीं, वो तो ठीक बेचता है। वो तो अलग हो गया ना, ये तो हेतु सही हो गया ना। वो तो सच्चा कारण बताया आपने। वो बच्चा होशियार है क्योंकि उसकी बुद्धि तेज है, ये प्रकरण सम हो जाएगा। वो बच्चा होशियार है क्योंकि उसकी बुद्धि तेज है। तो होशियारी और बुद्धि तेज होना एक ही बात है। बराबर। आत्मा निराकार है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए। हाँ नहीं, आत्मा निराकार है क्योंकि दिखाई नहीं देता। वह जन्म नहीं लेती, उनका रूप नहीं है। आत्मा नित्य है क्योंकि वह जन्म नहीं लेती। आत्मा निराकार है क्योंकि उसमें रूप नहीं है। जन्म नहीं लेती इसलिए निराकार। ये तो नहीं, जन्म नहीं लेती क्योंकि वो निराकार। दो अलग अलग धर्म, अलग अलग बोल दिया, अलग अलग। हाँ, ये दो अलग धर्म हो गए ना, इसलिए प्रकरण सब में ये नहीं आ पाएंगे। ये अनेकांतिक में जा सकता है। आत्मा निराकार है क्योंकि उसमें रूप नहीं। अभी क्या है ना, माइंड में दोनों चीज चल रही है। कहीं तो वो हेतु लाने वाली बात चल जाती है कि हेतु सही लाए, या कभी वो मिक्सिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। जो लोग मन के सच्चे होते हैं ना,
वो टेढ़ा जल्दी नहीं सोच पाते हैं, और जो टेढ़े होते हैं वो सही नहीं सोच पाते हैं। तो ये इतना हमको याद रखना है कि प्रतिज्ञा और हेतु दोनों में एक ही धर्म अगर आ रहा है तो वो प्रकरण सम है। ठीक है, अगर प्रतिज्ञा और हेतु दोनों में अलग अलग धर्म है तो वो हेत्वाभास हो सकता है, लेकिन उसको हम प्रकरण समास नहीं कहेंगे। स्पष्ट हो गया? चलिए आगे चलें फिर। तो चौथा कौन सा है? कालातीत। साध्य सम हेत्वाभास। तो इसको देखेंगे। हाँ, जब किसी प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करके उसकी सिद्धि के लिए जो हेतु दिया जाता है वह हेतु स्वयं सिद्ध ना हो, यानी इम्पॉसिबल, जो बात इम्पॉसिबल है उसको आप हेतु रूप में प्रस्तुत कर दो, या जो स्वयं सिद्ध नहीं हो, बल्कि प्रतिज्ञा के समान वह हेतु स्वयं सिद्ध करने योग्य हो। सरल शब्दों में कहें तो जो कार्य हेतु से होना बताया जा रहा है वह असंभव हो, यानी पॉसिबल नहीं हो, तो वह साध्य सम हेत्वाभास कहलाता है। कोई ऐसा हेतु दीजिए जो पॉसिबल ही ना हो, उसको हम कहेंगे साध्य सम हेत्वाभास, जो अभी स्वयं ही सिद्ध नहीं है और भविष्य में भी सिद्ध नहीं हो सकता। आज भी वो हेतु सिद्ध नहीं है और भविष्य में भी वो हेतु सिद्ध नहीं हो सकता है, उसको कहते हैं साध्य सम हेत्वाभास। उदाहरण देखेंगे। प्रतिज्ञा है छाया एक द्रव्य है। प्रतिज्ञा क्या कही कि छाया जो है ये एक द्रव्य है, और हेतु क्या दिया? गति वाली होने से। हम छाया में गति देखते हैं, वही हेतु दे दिया कि छाया एक द्रव्य है, हेतु गति वाली होने से। अब इसकी समीक्षा करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, आ रही। तो यह सत्य है कि कोई पदार्थ गति वाला होने से द्रव्य कहलाता है। किसी पदार्थ को हम द्रव्य कब कहते हैं? जब उसमें गति होती है। गति और क्रिया, और दूसरी क्या थी? दूसरी बात क्या होनी चाहिए किसी द्रव्य में? एक तो क्रिया हो और गुण हो। हाँ, तो यहाँ कहा कि यह सत्य है कि कोई पदार्थ गति वाला होने से द्रव्य कहलाता है। जैसे पृथ्वी, कार आदि। पृथ्वी है, कार है, इनको हम द्रव्य कहते हैं क्योंकि इसमें गति हो रही है, इनमें तो गति सिद्ध है। तो कार एक द्रव्य है क्योंकि हमने उसमें गति होते हुए देखी है। पृथ्वी एक द्रव्य क्योंकि उसमें गति होती है। तो यहाँ तो पॉसिबल है, परंतु छाया के संबंध में अभी यह सिद्ध नहीं कि छाया में गति होती है या नहीं। ये जो हम कह रहे हैं कि छाया चल रही है, छाया आगे बढ़ रही है, तो ये जो गति हो रही है छाया में हो रही है या नहीं हो रही है, अभी तो यही सिद्ध नहीं है। इसलिए आप जो हेतु रहे हैं कि गति वाली होने से ये कैसा है? ये साध्य सम है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। अर्थात जब छाया में गति होती ही नहीं तो उस द्रव्य होने का हेतु बतलाना सत्य नहीं है, संभव नहीं है। गति किस में हो रही है? छाया में हो रही है या उस द्रव्य में हो रही है जिसकी वो छाया है? द्रव्य में हो रही है ना? ये तो केवल हमको आभास होता है कि छाया चल रही है, वो छाया में नहीं है गति। गति उस पदार्थ में है जिसकी छाया पड़ रही है। संभव न होने के कारण यह हेतु साध्य सम हेत्वाभास है। अब देखिए, ये जो छाया है, छाया हमको एक द्रव्य दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको गुण भी दिख रहा है, इसमें हमको क्रिया भी दिख रही है। गुण क्या दिख रहा है? एक आकार है छाया का, काले रंग की है, तो ये गुण हमको दिखाई दे रहा है।
और गति कैसे दिख रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ विशेष गुण होने से क्या होगा, एक संशय होगा ना हमारे अंदर। संशय के प्रकार याद है, सामान्य धर्म के कारण, विशेष धर्म के कारण, कुछ याद है? किसी को याद है विशेष धर्म के कारण होने वाला संशय? हाँ, वो होता है ना, वो चामा चिड़िया का उदाहरण दिया था आपने, वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? चमगादड़। हाँ, तो यहाँ हाँ, पे उसका। हाँ। अब हमने छाया देखी, छाया देखी, छाया में हमको रूप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। छाया में हमको गति भी दिखाई दे रही है, तो ये विशेष धर्म हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको संशय होगा कि छाया को हम द्रव्य माने कि नहीं माने। अब हमको इसका विश्लेषण करना होगा। जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श भी होता है, ठीक है। जिस जिस वस्तु में रूप होगा स्पर्श भी होगा ही। आप आसपास जो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है उसमें रूप है, आप करके देख सकते हैं। और वस्तु का अपना एक अलग स्पर्श होता है, किसी का कठोर होगा, किसी का कोमल होगा, किसी का रफ होगा, किसी का स्मूथ होगा, ठीक। अब जब हम किसी छाया को छूते हैं, किसी व्यक्ति की छाया को हमने छुआ, उसमें हमको आकार भी दिखा, उसमें हमको गति दिखी। ये जब हम कर रहे हैं तो वो जो स्पर्श है वो छाया है अथवा जिस स्क्रीन पे छाया बन रही है उसका है। अगर आप मिट्टी में पड़ी छाया को छुएंगे तो छाया का स्पर्श होगा तो मिट्टी का स्पर्श होगा। देता, सुनाई नहीं देता बराबर। आवाज सुनाई कट नहीं रही देता। है आचार्य जी, आवाज बहुत कट रही है। नेटवर्क गया। हाँ, वो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। एक हम की क्लास यहीं रखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, कल करे ऐसा मैसेज आया है। तो 41 20 मिनट है। किसी को इसमें उदाहरण देना हो तो दे सकते हैं आप, कोई भी है। जैसे छाया, छाया एक द्रव्य है गति वाली होने से, वास्तव में गति होती नहीं, वो द्रव्य में होती है, लेकिन हमें इस प्रकार का लगता है, आभास होता है, हेत्वाभास होता है। तो इस प्रकार से हाँ जी, कल रखेंगे, कोई बात नहीं। कल रखेंगे, शांति पाठ कर दीजिए। हाँ जी, शांति पाठ जी ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि। कल हम मिलते हैं, बुधवार है, आचार्य शैलेंद्र जी का रहेगा और रात्रि को जया बहन जी का यही क्लिप होगी। आज जल्दी हो गया। हाँ, आज वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए कैंसिल किया अभी। अच्छा। हाँ।